चिकन प्लस बकरी प्लस मछली। भागलपुर के वन क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बिट्टू नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह छोटे मोटे काम करके रोज पैसे कमाता था। उन पैसों से वह कुछ खरीद कर खा लेता था और अपनी भूख मिटाता था। जिस दिन उसे काम नहीं मिलता, वह पंप का पानी पीकर पेट भरता था और मंदिर के पास जाकर सो जाता था। एक दिन जब वो जंगल से जा रहा था तो उसे एक बांसुरी मिली। उसने उसे उठाया और देखा और सोचा, यह किसकी होगी जो यहाँ छूट गई है। अगर मैं इसे यहीं पर रख दूं तो उसे ढूंढते हुए आएगा और ले जाएंगे। ऐसा कहकर वो जैसे ही रखने वाला था तब बांसुरी ने कहा, मैं एक जादुई बांसुरी हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बजाए जिसे संगीत का ज्ञान न हो तो भी मैं मधुर आवाज कर सकती हूँ। उस संगीत से जानवर और पक्षी भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। अगर तुम चाहते हो तो उस पेड़ पर देखो, वहाँ एक पक्षी है। एक बार उस बांसुरी को बजाओ, तब तुम्हें मेरी शक्ति का पता चलेगा। यह सुनकर उसने बांसुरी लिया और एक बार बजाया। उससे बहुत मधुर संगीत निकला। उसे सुनकर वो पक्षी आनंदित हो गया और कुछ फल तोड़कर लाया और उसे देखकर फिर उड़ गया। यह देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा, एक बगल के गांव में आशुतोष नाम के एक व्यक्ति है। उसके पास बहुत सारी गाय, बकरी, मुर्गियां है, मछलियां भी है। मुझे देखना चाहिए कि मुझे वहां कोई काम मिलता है क्या। ऐसा सोचकर उसके पास गया। वो उससे मिला और पूछा, साहब क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो क्या? मैं करूंगा, ऐसा कहता है। इस पर आशुतोष ने कहा, देखो बेटा, मुझे इन पशुओं से बहुत प्यार है। तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना होगा। मैं तुम्हें खाना दूंगा, रहने की जगह दूंगा और हर महीने वेतन भी दूंगा। लेकिन क्या तुम सच में इनका ध्यान रख सकते हो? ऐसा कहते ही उसने जवाब दिया, मैं इन्हें अपने बच्चों की तरह रखूंगा साहब। उस दिन से उसने काम करना शुरू कर दिया। पहले ही दिन उसने तालाब में मछलियों को चारा डालते हुए अपनी बांसुरी बजाई। तब छिन 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 की आवाज का संगीत आया। उसे सुनकर पूरी मछलियां ऊपर आई, चारा खाया और फिर पानी में वापस चली गई। इस तरह वह पशुओं और बकरी को चराने ले जाता था और यही काम करता था। वे जब चाहते थे, जहां चाहते थे, चरते थे और अंत में घर लौटते समय जैसे वो एक बार बांसुरी बजाता, छिन छिन की आवाज सुनकर वे कहीं भी हो तुरंत बिट्टू के पास दौड़कर आ जाते थे। इस तरह वह उन्हें घर लेकर आता था। कुछ दिनों में उन्होंने खूब खाकर बहुत ताकतवर हो गए। गाय भी खूब दूध देती थी। वहां उन्हें प्यार से नाम भी देते थे और पुकारते थे। जैसे मुर्गे को, ए धर्मेंद्र इधर आओ, तुम्हारी पत्नी हेमा मालिनी कहाँ है? ऐसा कहते ही वो मुर्गा दौड़कर मुर्गी को साथ में लेकर तुरंत बिट्टू के पास दौड़ता हुआ आ जाता था। इसी तरह गाय को, बेटा भीम इधर आओ, ऐसा कहने पर वो अम्बा की आवाज करते हुए दौड़कर उसके पास आता था। उसी तरह बकरी और भेड़ों को नाम देता था और पुकारता था, मंदाकिनी इधर आओ। कहने पर बकरी दौड़ते हुए आती थी।
बेटा अमिताभ, पुकारने पर भेड़ कूदते उसके पास आ जाता था। यह देखकर आशुतोष ने बिट्टू की खूब प्रशंसा की। मैं बहुत से चरवाहों को देखा हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। शाबाश बिट्टू, तुम मेरे पक्षी और पशुधन का इतना ध्यान रख रहे हो। मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा, ऐसा उसने कहा। इस पर बिट्टू ने प्यार से कहा, सर आप मुझे भोजन दे रहे हो, रहने की जगह दे रहे हो और वेतन भी दे रहे हो, मेरे लिए यह बहुत है, ऐसा कहता है। यह सुनकर आशुतोष ने उसकी ईमानदारी देखकर उसकी और भी तारीफ की। एक दिन हमेशा की तरह पशुओं को चराने ले गया और जब वो चर रहे थे तो वो एक पास के पेड़ पर चढ़कर सो गया। उसी समय वहां पर चोरों का समूह आया। पशुओं के झुंड को देखकर चोरों के सरदार ने सोचा, अरे वाह, अगर मैं इन पशुओं को बाजार में बेच दूं तो ढेर सारा पैसा कमा सकता हूं। तुरंत इसे गुफा में ले चलो। और वो चला गया। बाकी चोरों ने उन पशुओं को कितना भी डराया, हाका, वे इंच भी नहीं हिले। वो बस देखते ही रहे और फिर चरने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। और गुफा में जाकर अपने सरदार को बताया। कहते ही सरदार ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तो किसी जादूगर का मंत्र के वश में होंगे वो। जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ, वो अपने आप यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसा कहा। सभी चोर अपने शिकारी कुत्ते को साथ लेकर हर दिशा में खोजने के लिए निकल गए। बिट्टू उन्हें देखकर डर गया और एक पेड़ के खोखले में छिप गया। लेकिन चोरों ने साथ लाए कुत्ते ने सूंघ लिया और भौंकने लगे। की आवाज सुनकर उन्हें बिट्टू को देख लिया। अरे तुम यहाँ छुपे हुए हो, चलो, और उसे गुफा की तरफ घसीटते ले गए। तब उनके सरदार ने उसे धमकी दी, ईमानदारी से मंत्र चलाओ और इन पशुओं को यहाँ ले आओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहते ही डर के मारे बिट्टू ने बांसुरी बजाई। बस पशु, भेड़, मुर्गियां, बकरी सभी आ गए। तब सरदार ने कहा, हमें इससे अब कोई काम नहीं है, इसे खींच कर ले जाओ और जंगल में किसी पेड़ से बांध दो, ये तो किसी बाघ का भोजन बन जाएगा, ऐसा उसने कहा। उन चोरों ने उसे घसीट कर ले गए और एक पेड़ से बांध दिया और वापिस आ गए। तब गुफा में सरदार ने उनसे कहा, अरे इनमें से कोई तंदुरुस्त भेड़ है ना, उसको देखो, मारो और बिरयानी बनाओ, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने उनमें से एक को देखा, मारा और बिरयानी बना दी। जैसे ही वे खाने की तैयारी कर रहे थे, ठीक तभी एक अजीब घटना हुई। बिट्टू को न जाने कहां से ताकत मिली, उसने अपनी रस्सी तोड़ दी, पेड़ पर चढ़ा और बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। चिन चिन की आवाज सुनकर सभी जानवर गुफा में चोरों को मारकर वहां से दौड़कर बिट्टू के पास आ गए। अजीब बात यह थी कि उनकी थाली में परोसी गई बिरयानी भी गायब हो गई। यह देखकर वो आश्चर्यचकित हुए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वे भी उस जगह पर आ गए जहां पर बिट्टू को बांधा गया था। वहां पर आकर उन्होंने देखा तो पेड़ पर बिट्टू बांसुरी बजा रहा था। नीचे पशु खुशी से चर रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने जिस भेड़ को मारकर बिरयानी बनाई थी वह भी वहां पर चरता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर उनके सरदार ने कहा, अरे जादूगर, मैंने तुम्हारे जैसा महान जादूगर कहीं नहीं देखा। अब हम कभी भी तुम्हारे जानवर के पास नहीं आएंगे। हमको सबक मिल गया है, हमें माफ कर दो, ऐसा उसने विनती की। बिट्टू ने यह देखा, साहस के साथ पेड़ के नीचे उतरा और कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम जा सकते हो। और सभी चोर चले गए। फिर बिट्टू भी पशुओं को लेकर घर लौट आया।